Hello friends, this is Sanjay Verma, spoken English trainer and education trainer. Welcome you at one of the more important topic related to your jobs. Today I am going to tell you something about job interviews. बहुत से व्यूअर्स का ये डिमांड थी कि इंटरव्यू स्किल्स के बारे में कोई वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो वीडियो है ये आपके इंटरव्यूज और इंटरव्यूज में जाने से पहले कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनको आपको प्रिपरेशंस करनी है, जो कि आपको इंटरव्यू में सक्सेसफुल बनाएगी। अपने 10 साल के जो अनुभव है मेरा इंटरव्यू लेने का, उसका एक निचोड़ आपको मैं देने जा रहा हूं। मैंने बहुत से हजारों इंटरव्यूज लिए हैं, रिज्यूमे देखे हैं, बॉडी गेस्चर्स देखे हैं, वे ऑफ स्पीकिंग देखा है, कम्युनिकेशन स्किल देखा है। उन सभी के निचोड़ से एक ही वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें आपके लिए मैं टोटल 10 टिप्स देने जा रहा हूं आपको कि ये चीजें आप तैयार कर लीजिए और आपका इंटरव्यूज थ्रू है, आप इंटरव्यू में डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। इंटरव्यू स्किल्स टिप्स कौन सी हैं जो इंटरव्यू में हमें सक्सेसफुल बनाएंगी। सबसे पहली टिप, किसी भी इंटरव्यू में जब हम जाते हैं उससे पहले हम अपना बायोडाटा रिज्यूमे हम भेजते हैं। तो रिज्यूमे एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी कैंडिडेट का एम्प्लॉयर के सामने, क्योंकि आपको इंटरव्यू बुलाने से पहले एम्प्लॉयर होगा, वो आपका रिज्यूमे चेक करेगा, उसको गो थ्रू करेगा, आपकी इंट्रोडक्शन, आपके विजन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सभी चीजें वो एक बार पढ़ेगा, फिर आपको बुलाएगा। वो अपने दिमाग में एक इमेज बनाएगा आपकी। सो मीन्स दिस रिज्यूमे इज इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। इट विल गिव एन आउटलुक ऑफ योर पर्सनैलिटी टू द इंटरव्यूअर। तो उस पर्सनैलिटी को, उस आपकी रिफ्लेक्शन को इंप्रेसिव बनाने के लिए आपको एक अच्छा रिज्यूमे बनाना बहुत जरूरी है। रिज्यूमे में जो भी चीजें आप लिखते हैं उसमें ध्यान रखिए, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल शब्दों में होना चाहिए। कई लोगों को ये लगता है कि रिज्यूमे बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लैंग्वेज में यूज होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं सोचता कि आपने बहुत अच्छे से वर्ड्स यूज कर रखे हैं, टिपिकल वर्ड्स यूज कर रखे हैं, टिपिकल फ्रेजियोलॉजीज यूज कर रखी हैं अपने रिज्यूमे में। उससे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। इंप्रेशन जाता है आपकी क्लैरिटी का, आपने जो चीजें लिखी हैं वो आप हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है हमारा जो वो रिज्यूमे बनाएं, वो एररलेस होना चाहिए, ग्रामेटिकली साउंड होना चाहिए, और जो भी चीजें लिखें दैट शुड बी क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, द सेकंड जो स्टेप हमारा जो है वो है टू नो अबाउट द एम्प्लॉयर। जिस भी कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्री में, जहां पर भी आपने अप्लाई किया है, तो आपको इंटरव्यू पे जाने से पहले उसकी कुछ नॉलेज लेनी चाहिए। उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स हैं वो आपको कलेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है कहीं पर भी आपको पूछा जा सकता है, कुछ ना कुछ आपको इंटरव्यू के समय में उन फैक्ट्स को आपको यूज करना पड़ सकता है। तो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, तो वो आपको क्या है कि नोट डाउन करने हैं और आपको उन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सेकेंड टिप हमारा टू नो अबाउट द एम्प्लॉयर। थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बताया था, रिज्यूमे में भी बताया था मैंने आपको कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का जिक्र जरूर करना है, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स यू आर नॉट एबल टू थ्रू एनी ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? इट इज एन वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। ये एक हमारा वर्बल इंटरेक्शन होता है जिसमें आप बोलते हैं और इंटरव्यू सुनता है और आपसे क्वेश्चंस पूछता है। इस वर्बल इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो साउंड होना चाहिए। वर्ड्स जो सिलेक्ट करते हैं, आप बोलते हैं, वो अच्छे होने चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। और कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें इंग्लिश आती नहीं है, क्या वो उन्हें इंग्लिश में ट्राई करना चाहिए? ये बात आप ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है टू कम्युनिकेट योर आइडियाज टू द पर्सन हु इज लिसनिंग यू। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो जस्ट यूज द लैंग्वेज विच एवर यू नो। आप जिस लैंग्वेज जानते हैं उसमें एक्सप्रेस कीजिए आप, बट इन बिटवीन यू कैन यूज सम ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स एंड इंग्लिश सेंटेंसेस। तो ध्यान रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको तैयारी करनी है। मेरे बहुत से वीडियोस हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उनका लिंक दे रहा हूं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो प्रैक्टिस करना। मींस यू मस्ट डू सम प्रैक्टिस एट होम।
before going for the interview. You can do practice in front of your friends, your family members or in front of mirror. आप शीशे के सामने खड़े होकर भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. There are some common questions which are asked in each and every interview. आपको पता है, नहीं पता है तो हम इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाएंगे. Generally, tell me something about yourself, about your strengths, about your weaknesses. Tell detail about your experience. तो ये चीजें जनरल से क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रिपरेशन आप करें और शीशे के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके आप ये प्रैक्टिस करें. प्रेजेंटेशन आपको हो सकता है कि कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जो आपकी, ये कैसे इंप्रूव होगी ये आपको पहले से ध्यान में रखना है और आपको ये रेडी रहना है कि आपको कुछ भी चीज प्रेजेंट करने के लिए बोला जा सकता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो टिप है वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस. यू मस्ट हैव ए स्माइल ऑन योर फेस एवरी टाइम. जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए. वो स्माइल आपको कॉन्फिडेंस देगी, वो आपका मोरल बूस्ट अप करेगी. तो हमेशा ध्यान रखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज है दैट शुड बी एक्टिव. एक्टिव होनी चाहिए. स्टबन मींस ऐसे भी नहीं होनी चाहिए पकड़ के हो. आप रिलैक्स वे में, कंफर्टेबल वे में आप इंटरव्यू के लिए जाइए और अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने गेस्चर्स को, मींस व्हाटएवर यू आर यूजिंग योर गेस्चर्स, अपने हैंड्स को इनको लो करके मत रखिए. आप उनको अपनी फिंगर्स को ऐसे ऐसे मत हिलाइए, आप खुद भी ऐसे मत हिलिए. अपने एक्सप्रेशन गेस्चर्स को यूज कीजिए टू क्लैरिफाई योर पॉइंट्स, टू कम्युनिकेट योर आइडियाज एंड द थॉट्स और टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन योर इंटरव्यू. सो ये फिफ्थ जो हमारी टिप थी दैट इज रिगार्डिंग योर बॉडी लैंग्वेज. सिक्स्थ टिप क्या है? यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट्स इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके, क्योंकि आपको इंटरव्यूज आपसे आप पूछ सकते हैं कि अपनी क्वालिफिकेशन और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स आप शो कीजिए. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप कि आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, उनको आप सिस्टमेटिक वे में अपने एक फाइल में, फोल्डर में लगाइए और आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि आपका कौन सा पेपर कहां पे है. जनरली क्या होता है, एट एनी पॉइंट व्हाटएवर यू आर मेंशनिंग इन योर रिज्यूमे, द इंटरव्यूअर मे आस्क यू, ओके जस्ट शो मी द सर्टिफिकेट व्हिच यू गॉट इन द रिसेंट कंपनी. तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको ढूंढते जा रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है. तो कहने का मतलब क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में एडजस्ट होने चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे से रखे होने चाहिए. आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लास्ट में मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, बीच में मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगा रखी है, स्टार्टिंग में मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लगा रखी है. तो जो भी चीजें हैं उनको आप सिस्टमेटिक वे में और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको उनको रखना है. नेक्स्ट टिप है हमारा इंटरव्यू स्किल्स के लिए पॉजिटिव माइंडसेट. माइंडसेट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट which the interviewer is going to assess, to check. इंटरव्यू के मन में क्या होता है, वो जानना चाहता है कि जो एम्प्लॉय है, जो इंटरव्यू देने आया है, उसका माइंडसेट कैसा है. क्या वो पॉजिटिविटी उसमें है जो एक जॉब के लिए चाहिए? क्या उसके अंदर वो पॉजिटिव माइंडसेट है उनके इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए जो चाहिए? तो उस माइंडसेट को देखने को शो करने के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है. व्हाटएवर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, समटाइम क्या होता है कि इंटरव्यूअर्स हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेगेटिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जानबूझकर, या टू नो योर साइकोलॉजिकल बिहेवियर. तो उस केस में आप क्या करेंगे, यू शुड बी पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट टीम स्पिरिट, यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट. यू शुड ऑलवेज बिहेव योरसेल्फ एज ए ग्रुप. कभी अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह शो मत कीजिए. कभी ऐसा वर्ड मत यूज कीजिए कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा. आप बोलिए हम ऐसा करेंगे, वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू प्लान दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस मैनर. आप इसमें ध्यान रखिए, अपने टीम की तरह अपने आप को प्रेजेंट कीजिए. तो ये चीजें आपके पॉजिटिव माइंडसेट को दिखाएंगी. और एक कंपनी के लिए और एक इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो अपने एम्प्लॉय का माइंडसेट होता है. तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, ये जरूरी है कि आप अपना माइंडसेट इस तरीके से शो करें. इस तरीके से शो करना भी नहीं है, आपके अंदर होना भी चाहिए वो, ताकि आपका जो भी इंटरव्यू है वो आपको आपसे इंप्रेस हो जाए. फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग हड़बड़ा जाते हैं. जो नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू टिप है वो इसी बारे में है. हड़बड़ा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, यू शुड टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ. आप सांस लीजिए, अपने आप को कंफर्ट जोन में कीजिए. इफ यू वांट सम वाटर यू कैन आस्क देम, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर.
इसमें कोई झिझक की बात नहीं है। आप पानी ले सकते हैं, अपने आप को कंफर्ट रखिए। आप कहीं पर भी आंसर देते देते आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, अपने आप को कंफर्ट कीजिए, अपने आप को सेटल कीजिए, फिर आंसर दीजिए। हड़बड़ाहट में मत रहें आप। ये भी एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, ये भी आपकी एक पॉजिटिव क्वालिटी है कि आप सिचुएशनल और या प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना दिखा रहे हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं इन द एनवायरमेंट ऑफ द इंटरव्यू रूम। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिप, दैट इज to take deep breath and to be comfortable in the interview room. Then one important sentence is there, actually one quote is there, that will be your ninth tip. This is clarity is power. You must have clarity in each and every aspect of your interview. You are not supposed to give any kind of fake promises, fake facts. आप कोई भी चीज फेक मत शो कीजिए। अपनी जो बातें हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, केवल उन्हीं को शो करना ही एक अच्छे कैंडिडेट का काम होता है। और एक अच्छा एम्प्लॉयर भी क्या है, इन्हीं चीजों को चेक करता है कि आप हर चीज क्लियरली बोल रहे हैं या आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल है, क्या उनमें वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्लैरिटी इज मस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे जो 10वां जो हमारा टिप है, 10th टिप है हमारी, वो है ग्रीटिंग्स। देखिए, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होना भी हमें बहुत जरूरी है। एक अच्छे एम्प्लॉय हैं आप, हाईली प्रोफेशनल है आप, उसके साथ साथ वी शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग होने का मीनिंग क्या होता है कि वी शुड ऑलवेज हैव सम ग्रीटिंग्स व्हेनेवर वी आर एंटरिंग इन द रूम। जब हम एंटर करते हैं इंटरव्यू रूम में, तब वी शुड हैव सम ग्रीटिंग्स, हैव ए स्माइल ऑन अ फेस। वी शुड विश देम गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। जब आप रूम छोड़ के जाते हैं, यू जस्ट एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड फॉर देम कि थैंक्स फॉर कॉलिंग मी सर, हैव ए नाइस डे, और थैंक्स फॉर कॉलिंग मी फॉर द इंटरव्यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक्स फॉर मीन्स कॉलिंग मी फॉर द इंटरव्यू एंड थैंक्स मी फॉर टेकिंग माय कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट। तो इस तरह से आप ग्रीटिंग्स से क्या है, लास्ट में जाते वक्त जब आते हैं तो ये चीजें आप क्या है कि ये ग्रीटिंग्स भी आपको यूज करनी होती हैं, उनका भी एक अच्छा इंप्रेशन होता है। तो दोस्तों, ये हमने देखा, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बातें, हर बात छोटी छोटी एक छोटी छोटी टिप है, पर हर एक बात का अपना रोल है। तो आप हर एक टिप को अपनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, उस चीजों को अडॉप्ट करें। आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, एक अच्छे एम्प्लॉय बनने हैं आपको, तो ध्यान रहे, अपने इंटरव्यू जाने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें। और हमेशा एक बात जो मैं सक्सेस मंत्रा की हमारे वीडियो में मैंने बोली है, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, अबाउट गोल ऑफ आवर लाइफ। जिंदगी में फोकस किसको करना है, हमें इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो हमें फोकस नहीं करना सैलरी को, हमें फोकस करना है और रियल गोल, प्रोफेशनल गोल्स हमारे क्या होते हैं, उनको टारगेट करना है। तो इन वर्ड्स के साथ आई एम टेकिंग एट यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।